हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो क्या आप तैयार हो एक और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए? जी हाँ दोस्तों, एक और ऑनलाइन वैकेंसी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। वो निकली है दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट के लिए। इसके अंतर्गत दोस्तों आप पोस्ट है ड्राइवर, एमटीएस, यूडीसी, कुक, क्लर्क, एलडीसी और फार्मासिस्ट वगैरह की बहुत सारी इसके अंतर्गत पोस्ट अलग अलग आई है। इसके अंतर्गत आप अप्लाई अभी से कर सकते हो। 16 तारीख तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 74 प्लस इसके अंतर्गत पोस्ट रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 10th पास हो तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन पास तक सभी कैंडिडेट जो भी है उन सब के लिए फॉर्म रहने वाला है। यहाँ तक कि अगर आपने आईटीआई पास कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी वीडियो के अंतर्गत मिल सके। और आप बाद में कमेंट करके पूछते हो सर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसे हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो पूरी जानकारी लेके जाइएगा दोस्तों। अभी हम चलते हैं फॉर्म की पूरी जानकारी और स्टार्ट करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों वैकेंसी के बारे में स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस वैकेंसी की जो भी रिलेटेड जानकारी है वो इसी चैनल पर देता रहूँगा। और आपको अगर ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब में भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे अनदर वीडियोज़ जाके चेक कर सकते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो और इसकी डेटेड कब हुआ था, 20 दिसंबर 2023 को ये आउट हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप याद रखिएगा 6/2023 है। इसके अंतर्गत साफ दोस्तों लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट इसके अंतर्गत एप्लीकेशन डालना चाहता है उनको मोड थ्रू ऑनलाइन होगा। स्मार्ट पोर्टल है, सॉरी स्मार्ट पोर्टल है, उसके थ्रू आप 19/1/2024 से पहले पहले आवेदन भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी दोस्तों इसके अंतर्गत डाली गई है, आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। CUONT सम्राट एजुकेशन.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हो इस फॉर्म के लिए। अगर और भी जानकारी चाहिए आगे की जानकारी के लिए तो उन्होंने एक वेबसाइट और दे रखी है। अभी हम चलते हैं दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट है और उसका क्या वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों अपर डिवीज़न क्लर्क की 2 पोस्ट है। आपको वेतन लगभग 5,000 से लेकर 20,000 रुपये दिया जाएगा। ग्रेड भी आपका अलग रहने वाला है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 है। हिंदी टाइपिस्ट की 1 है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की 216 वैकेंसीज है। इसके अंतर्गत यूआर के लिए 7, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और ईवीएस के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्राइवर के लिए। तो दोस्तों ड्राइवर के लिए 5 वैकेंसी है। इसके लिए भी आपको कम से कम 20,000 का वेतन प्लस 2,000 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। कुक के बात करें तो कुक के अंतर्गत 3 पोस्ट है दोस्तों। लेवल सेकंड की आपको पे लेवल इसके अंतर्गत भी दिया जाने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसके अंतर्गत 2 पोस्ट रहने वाले हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 4 पोस्ट है। इसके अलावा मेडिकल अटेंडेंस और ड्रेसर की 1 पोस्ट है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की 6 पोस्ट रहने वाली हैं। सब के लिए यूआर के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईवीएस के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। वहीं किचन अटेंडेंट की 2 पोस्ट है। हॉस्टल अटेंडेंट की 2 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों ये जो अभी वैकेंसी आपने देखी वो 10th और 12th लेवल की वैकेंसीज है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये लगभग पूरी वैकेंसीज ग्रेजुएशन के आधार पर मैं अभी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इनकी बताने वाला हूँ सिस्टम बाय सिस्टम। तो सिस्टम एनालिस्ट की 1 है। हिंदी ऑफिसर की 1 है। इंफॉर्मेटिव साइंटिस्ट की 1, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मेडिकल अफसर की 2 और 1 वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी की 3 है। सेक्शन ऑफिसर की 2 है। हिंदी ट्रांसलेटर की 1, जूनियर इंजीनियर की 2, असिस्टेंट की 4 है। पर्सनल असिस्टेंट की 3। उसके अलावा दोस्तों सेमी प्रोफेशनल फार्मासिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इसके अलावा इसके अब जो तो चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो जैसे कि मैंने बताया था जो ऊपर वाली वैकेंसीज है उनके लिए कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री मांगी गई है। जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, हिंदी टाइपिस्ट हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया। इसके अंतर्गत बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको कंप्यूटर की स्पीड भी 30 से 35 मांगी गई है। इसके अलावा ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको 10th पास रिक्वायरमेंट है और आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, या तो लाइट हो या हेवी हो, लेकिन लाइसेंस होना ज़रूरी है। और आपको दोस्तों ज्ञान होना चाहिए, किसका एक्सपीरियंस, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एमटी का थोड़ा बहुत, जैसे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आपको ठीक करने का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। इसके अंतर्गत एज आपकी कम से कम 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कुक की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको 10th पास, इसके अलावा आईटीआई ट्रेड होना चाहिए किसमें, बेकरी के अंतर्गत, और आपको इसमें भी एज 32 साल रखी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो 10th + 2 होना चाहिए किससे, साइंस से।
अभी बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की, इसके अंदर 12th पास होना ज़रूरी है और आपके पास लाइब्रेरी साइंस से कोई भी डिप्लोमा हो वो होना ज़रूरी है। मेडिकल अटेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, आप जैसे मेडिकल अटेंडेंट की नौकरी करोगे तो थोड़ा बहुत उसका भी रिलेटेड एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। 10+2 विथ बायोलॉजी होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके अंतर्गत सिर्फ अगर आपने 10th पास कर रखी तो चलेगा, अदरवाइज़ आपने ITI पास कर रखा है तो चलेगा। किचन अटेंडेंट की बात करें तो 10th पास होना ज़रूरी है। सेंट्रल बोर्ड की वैकेंसी है, ITI ट्रेड भी इसके अंतर्गत मांगी गई है। नेक्स्ट है हॉस्टल अटेंडेंट की, इसके अंतर्गत 10th पास ज़रूरी है और कम से कम आपको हॉस्टल के रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए। ये तो दोस्तों एक्सपीरियंस बन जाएगा, चाहे हॉस्टल का हो, कैंटीन का हो, होटल का हो, गेस्ट हाउस का, किसी का भी हो, आपको इसके अंतर्गत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ला के देना होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत कितने फीस रखी गई है, तो आपको जो ग्रुप ए है सभी कैंडिडेट के लिए OBC के लिए 1000 रुपये रखी गई है। ग्रुप बी के लिए जनरल और OBC के लिए 750, ग्रुप सी के लिए जनरल एंड OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। जो आप फॉर्म भरोगे दोस्तों वहाँ पे आपकी ये फ़ीस ली जाएगी। अभी दोस्तों हमने पूरी चर्चा कर ली है कि इसके अंदर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, कितनी आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई वो भी हमने बता दी कि आपको ऑफिशियल साइट पे जाके कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, तो इसी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड जॉब्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम तुरंत देंगे आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिल